आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि मैथ्स क्वेश्चंस को हम लोग डीएलएड के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेट 11 से दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो वर्ग चिन्ह अगर हम निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सीमा प्लस उच्च सीमा, ठीक है, बट्टा में 2, ठीक है। ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा में 2। तो निम्न सीमा हमारे पास कितना है? निम्न सीमा है 130 और उच्च सीमा 150 बट्टा में 2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 280 डिवाइड बाई 2। कट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 140, जो कि हमारा आंसर नंबर क्या है? सी में दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदुओं 2 -2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें कि एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा का वैल्यू दिया हुआ है 2 -2 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है -2 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस दोनों को मिलाने वाली रेखा का मिडिल पॉइंट क्या होगा? ये बीच में, दोनों का बीच में, यानी कि इसको बोलते हैं क्या? मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु हमारा क्या होगा? तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है? मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है, अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है? x2 है, ये y2, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो x के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाय ऑफ 2, एंड y के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2 बाय ऑफ 2 होता है, ठीक है। तो x के लिए x1 क्या है हमारे पास? 2 है, x2 क्या है हमारे पास? माइनस का 2 है बट्टा में 2। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 - 2 बाय ऑफ 2 यानी कि 0 बाय ऑफ 2 यानी कि 0, ठीक है। और y के लिए अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? y1 क्या है? माइनस का 2 और y2 क्या है? प्लस का 2। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 बाय ऑफ 2 यानी कि 0। तो हमारे पास जो मध्य बिंदु आया वो क्या है? ठीक है, मध्य बिंदु आएगा तो क्या होगा? 0 और 0 हमारा रिजल्ट आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा क्या होगा? सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या कि क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी से यानी कि एपी से दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ से दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी का बोल रहा है चौथा पद निकालने के लिए, तो एपी का एक फॉर्मूला होता है। एपी का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। एपी का फॉर्मूला बोल दें या फिर हम लोग क्या करें, an का फॉर्मूला बोल दें, ठीक है। an, अब यहाँ n की जगह पे n इक्वल टू क्या कह रहे हैं? चौथा, चौथा यानी कि 4। n कितना कह रहा है? चौथा। तो n की जगह पे अगर हम लोग 4 डालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 इज इक्वल टू a प्लस 4d 4 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? a4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3, ठीक है, ठीक है। d इज इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस ऑफ a1। तो a2 हमारे पास क्या है? √28 माइनस √7, ठीक है। अब √78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो √7 इंटू 4 माइनस √7, 4 का बाहर निकालेंगे तो क्या? 2√7 माइनस √7, यानी कि डी का जो वैल्यू है दो में से एक जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? √7। डी का जो वैल्यू आया हमारे पास क्या आया? √7 आया, ठीक ना।
अब रूट 7 का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे √7 प्लस 3√7 मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, 3√7 मिलके बन जाएगा हमारे पास क्या, 4√7। ठीक है, 4 किसका है, स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर से निकला होगा, तो यानी कि √4 का स्क्वायर इंटू ऑफ 7 करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 7, 16 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा क्या है, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे, दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 78 है, उनका जीसीडी जो है वो 13 है। जीसीडी कितना है, 13। जीसीडी को हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा दे देता है जीसीडी, तो उसका मतलब होता है एचसीएफ ही है। ठीक है, तो ये 13 है, यदि इनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे दोनों को, तो क्या होगा, एलसीएम का वैल्यू हमारे पास कितना है 78, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 30, पहली संख्या हमारे पास कितनी दी हुई है 26 मल्टीप्लाई ऑफ दूसरी संख्या। ठीक है, अब हमारे पास इसको अगर कट कर देते हैं तो 13 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो दूसरी संख्या आ गई क्या गई, दूसरी संख्या हो गया 39 हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर अगेन जो है डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,